अखिलेश मोदी सरकार के खिलाफ करने वाले हैं आंदोलन, बीएसपी प्रमुख मायावती देंगे खुलकर अखिलेश का साथ। केंद्र का ये फैसला यूपी में सीएम योगी की सियासी मुसीबत बढ़ाने वाला है। अगर केंद्र की सरकार अपनी जिद पर टिकी रही तो बीजेपी के साथ यूपी में हो जाएगा खेल। पीएम मोदी की ओर से लिए गए फैसले से अखिलेश मायावती हो गए नाराज। दोनों के बीच की दूरियां मोदी का ये फैसला मिटाने के लिए काफी। यूपी में मोदी सरकार की ओर से लिए गए उस फैसले को ना तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कबूल किया, ना ही बीएसपी प्रमुख मायावती ने। दोनों ही केंद्र सरकार के इस फैसले को लेकर उन्हें खरी खोटी सुना रहे हैं। अखिलेश आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं तो मायावती ने जो कहा उससे ऐसा लगता है वो भी अखिलेश के आंदोलन के साथ हैं। अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा, आखिर केंद्र की मोदी सरकार ने ऐसा क्या फैसला लिया जिसके विरोध में एक दूसरे की सियासी के धुर विरोधी अखिलेश मायावती को एक साथ सियासत के मंच पर लाकर खड़ा कर दिया। तो जान लीजिए बड़े पदों पर लेटरल एंट्री का फैसला। केंद्र की मोदी सरकार ने लेटरल एंट्री को बड़े पैमाने पर लागू करने का फैसला किया है। केंद्र सरकार साल 2019 में सरकारी नौकरशाही में बाहरी विशेषज्ञों को लाने का तरीका लाई थी, जिसे लेटरल एंट्री कहा जाता है। मोदी सरकार इसे फिर दोहराने जा रही है। इस बार लेटरल एंट्री के तहत सरकार का लक्ष्य संयुक्त सचिव, उप सचिव और निदेशक स्तर पर 45 डोमेन एक्सपर्ट की भर्ती करना है। सरकार के इस फैसले के बाद विवाद छिड़ गया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव से लेकर बीएसपी प्रमुख मायावती ने इस फैसले के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इस मामले में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने लिखा कि भाजपा अपनी विचारधारा के संघी साथियों को पिछले दरवाजे से यूपीएससी के उच्च सरकारी पदों पर बैठाने की साजिश कर रही है। उसके खिलाफ एक देशव्यापी आंदोलन खड़ा करने का समय आ गया है। देश भर के अधिकारियों और युवाओं से आग्रह है कि यदि भाजपा सरकार इसे वापस ना ले तो आगामी 2 अक्टूबर से एक नया आंदोलन शुरू करने में हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हों। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मांग की भाजपा सरकार इस फैसले को तत्काल वापस ले, क्योंकि ये देश हित में भी नहीं है। भाजपा अपनी दलीय विचारधारा के अधिकारियों को सरकार में रखकर मनमाना काम करना चाहती है। वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने केंद्र सरकार के लेटरल एंट्री के फैसले पर अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा, केंद्र में संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव के 45 उच्च पदों पर सीधी भर्ती का निर्णय सही नहीं, क्योंकि सीधी भर्ती के माध्यम से नीचे के पदों पर काम कर रहे कर्मचारियों को पदोन्नति के लाभ से वंचित रहना पड़ेगा। बीएसपी चीफ ने प्रतिक्रिया देते हुए आगे कहा, इसके साथ ही इन सरकारी नियुक्तियों में एससी, एसटी और ओबीसी वर्गों के लोगों को उनके कोटे के अनुपात में अगर नियुक्ति नहीं दी जाती है तो ये संविधान का सीधा उल्लंघन होगा। इन उच्च पदों पर सीधी नियुक्तियों को बिना किसी नियम के बनाए हुए भरना ये बीजेपी सरकार की मनमानी होगी, जो कि गैर कानूनी एवं असंवैधानिक होगा। लेटरल एंट्री का मतलब निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों की सीधी भर्ती से है। इसके माध्यम से केंद्र सरकार के मंत्रालयों में संयुक्त सचिवों, निदेशकों और उप सचिवों के पदों की भर्ती की जाती है। यह अवधारणा सबसे पहले कांग्रेस के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के दौरान पेश की गई थी। 2005 में वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में बने दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग यानी एआरसी ने इसका समर्थन किया था। एआरसी को भारतीय प्रशासनिक प्रणाली को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और नागरिक अनुकूल बनाने के लिए सुधारों की सिफारिश करने का काम सौंपा गया था। एआरसी ने अपनी रिपोर्ट में तर्क दिए थे, कुछ सरकारी भूमिकाओं के लिए विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है जो पारंपरिक सिविल सेवाओं के भीतर हमेशा उपलब्ध नहीं होती, इसलिए विषय विशेषज्ञों को शामिल करना जरूरी है। इससे विशेषज्ञों का एक पूल तैयार होगा। ये विषय विशेषज्ञ अर्थशास्त्र, वित्त, प्रौद्योगिकी और सार्वजनिक नीति जैसे क्षेत्रों में नए दृष्टिकोण और विशेषज्ञता लाएंगे। लेटरल एंट्री को मौजूदा सिविल सेवाओं में इस तरह से एकीकृत किया जाए कि सिविल सेवा की अखंडता और लोकाचार को बनाए रखते हुए उनके विशेषज्ञ कौशल का लाभ उठाया जा सके। आपको बता दें कि 1966 में मोरारजी देसाई की अध्यक्षता वाले पहले प्रशासनिक सुधार आयोग ने इसका आधार तैयार किया था। हालांकि आयोग ने लेटरल एंट्री की कोई वकालत नहीं की थी। बाद में मुख्य आर्थिक सलाहकार का पद लेटरल एंट्री के जरिए भरा जाने लगा। नियमों के अनुसार इसके लिए 45 वर्ष से कम आयु होनी चाहिए और वो अनिवार्य रूप से एक प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री हो। इसी तर्ज पर कई अन्य विशेषज्ञों को सरकार के सचिवों के रूप में नियुक्त किया जाता है। लेटरल एंट्री योजना औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में शुरू हुई। 2018 में सरकार ने संयुक्त सचिवों और निदेशकों जैसे वरिष्ठ पदों के लिए विशेषज्ञों के आवेदन मांगे थे। ये पहली बार था कि निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों के पेशेवरों को इसमें मौका दिया गया।